Welcome back to my channel EasyLearn. Today I will continue with chapter of portfolio management. This is the part 2 video. And friends, if you are not subscribed my channel, please subscribe this channel for getting more videos. तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट द बीटा। सबसे पहले हम देखेंगे बीटा कि किस तरह से बीटा कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और इसके ऊपर हम स्टडी मैट से क्वेश्चन देखेंगे कि बीटा के ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व आउट करेंगे स्टडी मैट की बुक से। ठीक है सर। तो सबसे पहले समझते हैं कि बीटा का मतलब क्या होता है। व्हाट इज बीटा? तो बीटा का मतलब होता है बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। इट मींस कि हमारी सिक्योरिटीज में कितना चेंजेस आया है उसको हम कंपेयर करेंगे मार्केट की सिक्योरिटी से। सपोज मैंने टीसीएस के शेयर्स खरीदे और टीसीएस का रेट है, एक शेयर का रेट है 100 रुपीज। उस टीसीएस का रेट आफ्टर 2 डेज लेटर उसका रेट हो जाता है 110 रुपीज। ठीक है, तो 10 रुपए का फ्लक्चुएशन आया, 10 रुपए का चेंज आया। और मार्केट का क्या? मार्केट मींस सेंसेक्स और निफ्टी। और मार्केट का अपना रेट होता है कि सेंसेक्स का अलग रेट होता है, निफ्टी का अलग रेट होता है। तो उसका रेट आया 100 से आया 120। तो हम अपनी सिक्योरिटी को कंपेयर करेंगे मार्केट की सिक्योरिटी से, उसे कहते हैं बीटा। कि हमारी सिक्योरिटी में कितना रिस्क है, कितना रिटर्न उससे हमें मिल सकता है। तो हम सबसे पहले दो तरीके से निकालेंगे, एक तो परसेंटेज चेंजेस फॉर्मूला, एक कोवेरियंस फॉर्मूला। तो देखो, आपको अगर 2 रिटर्न दे रखे होते हैं तो हमेशा आपको परसेंटेज चेंजेस फॉर्मूला लगाना होगा। अगर मोर देन 2 रिटर्न से आपको ज्यादा दे रखे होते हैं तो आपको कोवेरियंस फॉर्मूला लगाना होगा। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन देख लेते हैं स्टडी मैट की बुक से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है ये। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एफ एंड मार्केट पोर्टफोलियो पी इज गिवन बिलो। प्रोबेबिलिटी देखिए 0.30, 0.40 और 0.30। सिक्योरिटी एफ का दे रखा है 30, 20 एंड 0। और मार्केट का रखा है -10, 20 और 30। आपको सबसे पहले क्या निकालना है? सिंपली आप सबसे पहले पढ़िए कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एफ। देखिए, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होंगी क्वेश्चन में तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना होगा। उसके जो भी आपको रिटर्न दे रखे हैं उसको मल्टीप्लाई करना होगा प्रोबेबिलिटी से, तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाएगा सिंपली। तो 30 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 0.30 से, 20 मल्टीप्लाई 0.40, 0 मल्टीप्लाई 0.30 और उसको सम अप कर देंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाएगा। सिक्योरिटी रिटर्न मार्केट का कैसे निकालेंगे? -10 इंटू 0.30, 20 इंटू 0.40, 30 इंटू 0.30। तो सिंपली आपको मार्केट का पोर्टफोलियो निकल जाएगा, पी निकल जाएगा। फिर आपको निकालना है बीटा ऑफ सिक्योरिटी। और बीटा ऑफ सिक्योरिटी आपको आप देखिए इसमें क्या परसेंटेज चेंजेस फॉर्मूला लग जाएगा क्या? इसमें क्या 2 रिटर्न दे रखे हैं आपको? नहीं, 2 नहीं दे रखे, तो आपको 30 दे रखा है, एक दे रखा है 20, एक दे रखा है 0। तो 3 रिटर्न दे रखे हैं आपको, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? कोवेरियंस सिक्योरिटी मार्केट डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो जैसा कि मैंने पार्ट 1 वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा प्लीज उसको वॉच कर लीजिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने उसमें बताया था कोवेरियंस सिक्योरिटी मार्केट कैसे निकाला जाता है। इसमें निकाला जाएगा, अगर आपको डाटा पास्ट डाटा दे रखा है तो आपको डेविएशन निकालना होगा सिक्योरिटी एक्स का, डेविएशन निकालना होगा सिक्योरिटी मार्केट का। उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर पास्ट डाटा दे रखा है तो डिवाइड बाई एन कर देंगे, अगर आप क्वेश्चन देखा प्रोबेबिलिटी देखा है तो मल्टीप्लाई पी कर देंगे। सिंपली इतना करेंगे, उसको सम अप कर देंगे। ठीक है। और आपको सिग्मा एम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? तो रूट समेशन डी एम स्क्वायर अपॉन एन। लेकिन इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ना निकाल के इसको वेरिएंस निकालना है तो उसको स्क्वायर कर देंगे, तो रूट हट जाएगा तो स्क्वायर कर देंगे। तो ये अब हम अपने क्वेश्चन में देख लेते, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपका। देखिए, प्रोबेबिलिटी देखा है 0.30, 0.40, 0.30। सिक्योरिटी है 30, 20, 0। तो आपको सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। तो f मल्टीप्लाई p कर दिया, सिंपली 9 आ गया, 8 आ गया, 17 आ गया, 17 आंसर आ गया इसको सिंपली। मार्केट का कैसे निकालेंगे? -10, 20, 30। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से, तो आपको मार्केट का पोर्टफोलियो आ गया, ये आ गया मार्केट का रिटर्न। तो -3, 8, 9, तो ये 14 आ गया। अब आपको निकालना है बीटा। तो बीटा का दोबारा से फॉर्मूला समझ लीजिए, कोवेरियंस सिक्योरिटी मार्केट डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो कोवेरियंस सिक्योरिटी मार्केट कैसे निकालते थे? समेशन डीएक्स इनटू डीवाई अपॉन एन। अगर पास डाटा दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं, तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो सिक्योरिटी आपको क्या दे रखा है? 30, 20 और 0। तो आपको एक्सपेक्ट रिटर्न निकालना होगा। सबसे पहले एक्सपेक्ट रिटर्न आपको ये हमने कैलकुलेट किया था 17। तो उसको से हम डेविएशन निकाल सकते हैं। डेविएशन कैसे निकालेंगे? गिवन रिटर्न माइनस एक्सपेक्ट रिटर्न। तो dx निकल गया,
फिर क्या करेंगे, dx 13 आ गया, 3 आ गया, माइनस 17 आ गया, इससे हम स्क्वायर कर देंगे, डी स्क्वायर, ठीक है, 116 आ गया, 9 आ गया, 218 आ गया, और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आया है ना प्रोबेबिलिटी ये रही, ठीक है, डी स्क्वायर पी, ठीक है, डी स्क्वायर पी कर दिया, तो ये आ गया। तो सिक्योरिटी एक्स कैसे निकालेंगे, तो डी स्क्वायर पी का रूट कर देंगे, रूट 41 तो 11.874 आ गया आपको सिंपली आंसर। फिर मार्केट का रिटर्न कैसे निकालेंगे, -10, ये 2030 आपको गिवन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने निकाला था यहाँ पे 14 निकाला था ना आपने, ठीक है, तो डी वाई कैसे निकालेंगे, जो भी मार्केट का रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो -10 -14 24 हो गया, 20 -14 6 हो गया, 30 -14 16 आ गया, डी स्क्वायर निकाल देंगे, फिर इसको प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन फिर क्या करेंगे, कोवेरिएंस सिक्योरिटी मार्केट निकालना है, कोवेरिएंस सिक्योरिटी मार्केट फॉर्मूला क्या था, dx मल्टीप्लाई dy, तो dx इंटू dy से मल्टीप्लाई कर देंगे, dx dy तो आपका ये है, ठीक है, और dx आपको क्या आया, ये आया, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया आपको, तो dx इंटू dy कर दिया 602 आ गया, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दी, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके आ गया माइनस का 168, तो माइनस का 168 सिग्मा स्क्वायर एम, तो सिग्मा स्क्वायर एम कैसे निकाला, 264 का रूट कर देंगे, तो 60.24 उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 0.636 आपका बीटा आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ था ये क्वेश्चन, क्या कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है सर। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं बीटा के ऊपर, क्वेश्चन स्टडी मैट में एक और था, हाँ ये है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप बताइए द रेट ऑफ द रिटर्न, ठीक है, रेट ऑफ द रिटर्न दे रखे हैं आपको, सिक्योरिटी ऑफ कंपनी एक्स एंड मार्केट पोर्टफोलियो 10 पीरियड आर गिवन बिलो। आपको सबसे पहले 5-10 साल का पीरियड दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको बीटा निकालना है। सबसे पहले फॉर्मूला सोचो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा बीटा का, तो इसमें फॉर्मूला वो तो लग नहीं सकता, चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न, चेंज इन मार्केट रिटर्न, क्योंकि इसमें दो सिक्योरिटीज का रिटर्न दे रखा होता है, तब तो हम वाला बीटा तो उस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन इसमें वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो इसमें कौन सा लगेगा, जब मोर देन वन टू रिटर्न से ज्यादा दे रखे होते हैं, तो हमें लगाना होता है कोवेरिएंस सिक्योरिटी मार्केट डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ मार्केट, तो आपको सिंपली आपको निकालना होगा। फिर दूसरी बात, एक चीज और समझ लीजिए, अब उस क्वेश्चन में था प्रोबेबिलिटीज गिवन थी आपको, तो ठीक है, तो आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दिया, क्या इसमें आपको दे रखी है, क्या प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, इसमें नहीं दे रखी है, तो आपको क्या निकालना होगा, एवरेज करना होगा, तो एवरेज कर देंगे 20 22 25 21 18 -5 17 19 7 20, इन सबको प्लस करके डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो एवरेज रिटर्न आ जाएगा एक्स का, ठीक है, और 20 20 22 20 18 16 28 -6 5 6 11, इन सब को प्लस करके डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो मार्केट का हमारा का, ठीक है, मार्केट का आ जाएगा, मार्केट का रिटर्न एवरेज रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है, बीटा निकालना है, ठीक है, तो बीटा क्या करेंगे, सबसे पहले डेविएशन निकाल लेंगे एक्स का, फिर डेविएशन निकाल देंगे मार्केट का, और फिर आपका बीटा आ जाएगा, डीएक्स डिवाइड कर देंगे, और जैसे आपको निकालते थे बीटा वैसे निकाल देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन होती हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा पी से, लेकिन आपको ये, और अगर आपको प्रोबेबिलिटीज नहीं देखी होती तो आपको एवरेज रिटर्न निकालना होगा, उससे आपको डेविएशन निकालना होगा, और बाकी क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जो आपका आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या कहता है, ये देखिए, सबसे पहले 10 साल का पीरियड देखा है आपको, ओके, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी दे रखी है 20 22 25 21 18 -5 17 19 97 20, इसको सम ऑफ कर लिया 150 आ गया इसका, ठीक है, और रिटर्न ऑफ मार्केट कर लिया 120 आ गया, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी डिवाइड 10 कर देंगे तो एवरेज रिटर्न आ जाएगा सिक्योरिटी एक्स का, रिटर्न ऑफ मार्केट करेंगे तो 12 आ गया इसका, ठीक है। तो डेविएशन निकाल देंगे, सबसे पहले डेविएशन कैसे निकाल देते हैं, गिवन रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न, तो आपका डेविएशन सिक्योरिटी का आ जाएगा, तो गिवन रिटर्न क्या है 20 -15 20 -15, इसी तरीके से आपको सारा निकालना होगा डेविएशन एक्स का, ठीक है, मैंने ऐसे निकाला है, डेविएशन एक्स निकाल दिया कि रिटर्न गिवन रिटर्न जो भी है आपका, ठीक है, उसको माइनस कर दिया रिटर्न से, ठीक है, उसी तरीके मार्केट का कर लेंगे, मार्केट का रिटर्न माइनस कर देंगे रिटर्न ऑफ मार्केट, तो ये आ गया, फिर डीएस इंटू डीएम कर देंगे कोवेरिएंस सिक्योरिटी मार्केट निकालने के लिए, ठीक है, तो डीएस इंटू डीएम कर दिया, और फिर डीएम स्क्वायर कर दिया, डीएम स्क्वायर किस क्यों करेंगे, क्यों वेरिएंस ऑफ मार्केट करते हैं, डिवाइड भी करते हैं ना, तो वेरिएंस ऑफ मार्केट करते हैं 76 आ गया। अब सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम, सिंपली आप फॉर्मूला लिख दीजिए कोवेरिएंस सिक्योरिटी मार्केट अपॉन वेरिएंस ऑफ मार्केट। सबसे पहले अलग कॉलम में जाइए, वर्किंग नोट बनाइए, वर्किंग नोट नंबर 1, कोवेरिएंस सिक्योरिटी मार्केट कैसे निकालेंगे, डीएस इंटू डीएम अपॉन एन कर देंगे, तो डीएस इंटू एम कैसे करेंगे, डीएस इंटू एम आया 357, ये आया 357, ठीक है, और n क्या है, नंबर ऑफ टाइम ये पीरियड्स, तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो 35.7 आ गया, ओके। फिर सिग्मा m कैसे निकाल लेंगे, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं डीएम स्क्वायर अपॉन n,
तो 796 डिवाइड बाय 10 करेंगे, 70.6 आ गया रूट का, तो 8.402 आ गया आपका सिग्मा एम। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर एम क्या हो गया 70.593। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बीटा, तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, कोवेरिएंट सिक्योरिटी मार्केट डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर एम, तो 35.7 डिवाइड बाय 70.593 0.505 आ गया। ठीक है, तो सिंपली आपको उसमें कुछ नहीं करना था, इस फर्क इतना था, उसमें कराया है हमने एवरेज, इसमें करा है एवरेज क्वेश्चन नंबर 6 में, और उसमें करा था एक्सपेक्टेड। आपको ध्यान रखना है जब भी प्रोबेबिलिटीज दे रखी होती है तो आपको एक्सपेक्टेड निकालना होगा, उसमें मल्टीप्लाई करना होगा प्रोबेबिलिटीज से, और जब भी आपको प्रोबेबिलिटीज नहीं दे रखी होती है तो हमें 5 डाटा मानते हैं, 5 डाटा में आपको डिवाइड विद n करना होगा, बस इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में भी। फिर आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ मैं, 44 कॉन्सेप्ट है हमारा ये, आपको इसमें क्वेश्चन पूछा था, देखिए आप कि आपसे ये पूछा कैरेक्टरिस्टिक लाइन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन होता क्या है, ये समझते हैं हम कॉन्सेप्ट से। कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ एक्स, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन ये देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन ये कॉन्सेप्ट है आपका। देखिए कैरेक्टरिस्टिक लाइन का फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए पे, अगर a प्लस बी एक्स। अगर आपसे पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक लाइन की इक्वेशन बताइए, तो आपको सिंपली y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी इसमें। और a की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि इसमें हमें y की वैल्यू पुट करनी होगी। y की वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी। ठीक है, और x की वैल्यू होगी मार्केट की, एवरेज और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो। तो इसमें सिक्योरिटी x की वैल्यू पुट कर देंगे y में, ठीक है, और इसमें मार्केट की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और हमें हमारा b का मतलब हो गया बीटा, ये b का मतलब बीटा, तो आपको a की वैल्यू निकल सकती है जब आपको 3 टर्म आपको गिवन है और चौथी टर्म आपको निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला लगा, आपको 8 की टर्म आपको सिंपली फाइंड आउट हो जाएगी, a की वैल्यू निकालनी है, तो यही हमें a की वैल्यू निकाल के देख लेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक लाइन, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक लाइन, तो देखिए सबसे पहले देखिए y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन है हमारी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी में हम y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू में रिटर्न ऑफ मार्केट की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और बीटा की वैल्यू आपको गिवन है ही, तो गिवन क्या, अभी क्वेश्चन अभी जो सॉल्यूशन निकाला है हमने, बीटा की वैल्यू 0.505 निकाला है, तो a की वैल्यू आपकी फाइंड हो सकती है 8.9, इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने। रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी a प्लस बी एक्स को मैं रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 8.9, बीटा की वैल्यू रिटर्न ऑफ मार्केट, तो यही आपकी इक्वेशन होगी, यही आपका सॉल्यूशन है। रिटर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लाइन का रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू 8.9 मल्टीप्लाई 0.505 इनटू रिटर्न ऑफ मार्केट। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम आपका, कॉन्सेप्ट नंबर है आपका, ये है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। तो देखिए ये आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी भी बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने चैप्टर में बताया था आपको वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में सीएपीएम मॉडल। सीएपीएम मॉडल क्या कहता है, जो भी उसमें कैसा रिटर्न निकाला जाता है, सीएपीएम मॉडल का मतलब क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि एक इन्वेस्टर कितना चाहता है रिटर्न अगर वो किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। तो आरएफ जो भी रिटर्न मिलता है रिस्क फ्री से, प्लस में बीटा ऐड कर देंगे, और आर एम माइनस आर एफ, तो उसमें बीटा कितने होते हैं, बीटा होते हैं एक सिंगल बीटा होता है। लेकिन अगर हम आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी निकालेंगे तो इसमें नंबर ऑफ बीटास होते हैं। क्यों नंबर ऑफ बीटास होते हैं, क्योंकि इसमें सेवरल फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं आपके बीटा पे, आपके रिस्क पर। ठीक है, और सेवरल फैक्टर क्या, उसके क्या क्या हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो सकता है, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो उससे हम रिस्क प्रीमियम को मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा से। ठीक है, तो यही है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, उसमें खाली सीएपी मॉडल में आपको सिंगल बीटा दे रखा होता है, और आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में आपको सेवरल बीटास दे रखे होते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वो हम फाइंड आउट कर देंगे। इसमें स्टडी मैट में आपके क्वेश्चन भी है और वो हम सॉल्व भी करेंगे इसमें। ठीक है सर, पहले हम पढ़ लेते हैं कि थोड़ा कि क्या कहता है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। तो देखिए आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी ब्रेक द सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है, इनटू सेवरल पार्ट। जैसे इसमें डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट डालते हैं आपके रिस्क पर, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन।
Using CAPM, we use calculate the expected return by taking only beta, but in arbitrary pricing model, we take the several factors that calculate the expected return. तो arbitrary pricing थोड़ी क्या RF plus beta into risk premium of each factor. जितने बीटास दे जितने आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स दे रखे होंगे उससे हम मल्टीप्लाई करना होगा बीटा से, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं आप, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं इसको। तो ये वाला क्वेश्चन है इसमें, तो ये देखिए मिस्टर ये देखिए मिस्टर टेमरेंट इंटेंड टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी, द वैल्यू ऑफ विच डिपेंड अपॉन वेरियस पैरामीटर एज मेंशन्ड बिलो। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स दे रखे हैं, सबका अलग अलग बीटा दे रखा है आपको। तो आपको नंबर ऑफ बीटा दे रखे हैं, तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी सिंपली लगाना है आपको, आर एफ प्लस बीटा आर एफ माइनस आर एफ। तो जो भी आपको जो भी जितने फैक्टर्स दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करना होगा, बीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जीएनपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बीटास दे रखे हैं आपको 1.0, 1.75, 1.30, 1.70 और 1। तो आपको एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, ये मतलब दे रखा है आरएम माइनस आरएफ। तो ये कितना दे रखा है आपको 7.70 माइनस 0.70 कर देंगे, 7.70 कर देंगे तो रिस्क प्रीमियम आपका 0 आ गया। इसमें 7 माइनस 5.50 कर देंगे तो रिस्क प्रीमियम आपका 1.50 आ जाएगा। 9 माइनस 7.75 कर देंगे, 12 माइनस 10 कर देंगे, 7.5 माइनस 7 कर देंगे, और आपको आरएफ दे रखा है। तो सिंपली आपको करना होगा, तो आरएफ तो आपको 9.25 हो गया, बीटा आपको 1 प्लस प्लस 1.20 ब्रैकेट करेंगे, आर एम माइनस आर एफ कर देंगे, उससे हम निकाल देंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशंस का, ठीक है। देखिए ठीक है, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ 9.25 था, ठीक है। आर एफ बीटा से क्या करा 1.20, 7.70 माइनस 7.70, फिर बीटा से आपको दे रखा है 1.75, 7 माइनस 5.5, फिर 1.30, 9 माइनस 7.75 प्लस कर देंगे 1.70, 12 माइनस 10 और 1 7.5 माइनस 7। तो आपका टोटल रिटर्न आपको कितना आ गया 7.541। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सीएपीएम मॉडल में एक सिंगल बीटा होता है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में सेवरल फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से बीटा सेवरल बीटास होते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको सिंपली फाइंड आउट करना होगा बीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको ये आपका सिंपली हो गया, बस इतना क्वेश्चन था, यही 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपको। 2016 में भी क्वेश्चन आया था, मई 2016 में क्वेश्चन आया था ये वाला, और बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें था भी कुछ नहीं, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं इस वीडियो में, फिर यही इसको हम एंड करेंगे इस पार्ट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द फॉलोइंग आर द डाटा ऑफ 5 म्यूचुअल फंड, ठीक है। ए बी सी डी ई, रिटर्न दे रखा है 15, 18, 14, 12, 16, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 7, 10, 5, 6, 9 और बीटा दे रखा है 1.25, 0.75, 1.40, 0.98 और 1.5। तो सबसे पहले शार्प रेशियो निकालना है और ट्रेनर रेशियो निकालना है। तो शार्प रेशियो क्या कहता है, शार्प रेशियो का मतलब है एक्सेस रिटर्न, कितना एक्सेस रिटर्न मिल रहा है पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो इसके ऊपर हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ये देखिए शार्प रेशियो, शार्प रेशियो का मतलब है कि द अमाउंट ऑफ रिटर्न अर्न्ड पर यूनिट ऑफ रिस्क, इट इज आल्सो नोन द रिवार्ड ऑफ टोटल रिस्क। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपके पास फंड है 1 लाख रुपीज, अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उस पर रेट मिलता है आपको 9%, ठीक है। अगर आप उसको उसमें इन्वेस्ट ना करके अगर आप शेयर खरीदते हैं तो उसमें आपको रिटर्न मिलता है 11% का। तो आपको कितना एक्स रिटर्न मिला, तो ये शार्प रेशियो बताता है कि आपको कितना एक्सेस रिटर्न मिला पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, जो भी आपने सिक्योरिटीज में पैसा लगाया, ठीक है, उसमें माइनस कर देंगे रिस्क, रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री रेट डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो और ट्रेनर रेशियो क्या कहता है कि द रेशियो मेजर द रिटर्न अर्न्ड पर यूनिट सिस्टमैटिक रिस्क। इसको हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस क्या है, शार्प रेशियो में हम जो भी एक्स रिटर्न मिला उसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, और ट्रेनर रेशियो में डिफरेंस है कि इसमें रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी को डिवाइड करेंगे बीटा ऑफ सिक्योरिटी से, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले शार्प रेशियो पूछा है तो हमें आरएफ दे रखा है, आरएफ क्या है आपको रिटर्न दे रखा है, आपको रिटर्न आपको दे रखा है 15, 18, 14, 12 और 16। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको 7, 10, 5, 6, 9 और बीटा दे रखा है 1.25, 1.40, 0.9, 1.40। देखो आरएफ आपको गिवन है ये,
आपको 6% आपको दे रखा है, तो आप कैसे निकालेंगे? चलते हैं पहले सॉल्यूशन देखते हैं, आपको तब ज्यादा क्लियर होगा। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर था 12। ये देखिए, तो देखो क्या करा है। सबसे पहले हमें दे रखे हैं फंड रखे हैं, ठीक है, रिटर्न दे रखे हैं 15, 18, 14, 16, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, ठीक है, बीटा दे रखा है, ठीक है, आरएफ दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले रिटर्न कितना दे रखा है? 15, 18, 14, 12, 16। आरएफ दे रखा है आपको 6, 6 दे रखा था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आपको? 7, 10, 55, 6, 9 दे रखा है। तो इसमें फॉर्मूला क्या था? आरपी माइनस आरएफ अपॉन डिवाइड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको आरपी आपको दे रखा है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो दे रखा है 15, आरएफ दे रखा है आपको 6, तो आरपी माइनस आरएफ कर दिया, डिवाइड भी कर दी स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो 0.2 1.285 आ गया, 1.2 आ गया, 1.6 आ गया, 1 आ गया और 1.11 आ गया। रैंक दे देंगे हाई डिसेंडिंग ऑर्डर से, हम रैंक दे देंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको 1 दे दिया रैंक, फिर उससे छोटा 1.285, फिर 1.2, फिर 1.11 और फिर 1 आ गया। ट्रेनर रेशियो में क्या करा? बीटा से हम डिवाइड कर दिया। बीटा आपको दे रखे हैं आपको, तो बीटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है, बीटा भी दे रखा है, तो फिर तो आपको क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। फिर तो आरपी आपको दे रखा है, आरएफ दे रखा है, बीटा आपको दे रखा है, तो आपको आरपी माइनस आरएफ से डिवाइड बीटा कर देंगे तो रैंक आ जाएगी आपकी। ठीक है, बस सिंपल यही क्वेश्चन था। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं।